क्या आपको ये लगता है कि आप जिंदगी में अपने दम पर बहुत दूर तक जा सकते हो? क्या आप अकेले रहना पसंद करते हो ताकि आप किसी पर बोझ ना बने? हमारे पास हर दिन दो ऑप्शंस होते हैं। पहला कि आप हर चीज अकेले करना चाहते हो, या दूसरा आप दूसरों के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। क्या आप किसी प्रोजेक्ट को अकेले अपने दम पर पूरा करना चाहते हो या एक टीम के साथ पूरा करना चाहते हो? हाँ, बेशक ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप अपने दम पर खड़े हो सकते हो तो, लेकिन कुछ टाइम बाद आप नोटिस करोगे कि अगर आप दूसरों का साथ नहीं लोगे तो आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। और इसी से रिलेटेड रतन टाटा का एक फेमस कोट भी है कि अगर आपको तेज चलना है तो आप अकेले चलो, लेकिन अगर आपको दूर तक चलना है तो सबके साथ चलो। तो जब इतना बड़ा आदमी कह रहा है कि आप नेटवर्किंग के दम पर बहुत दूर तक जा सकते हो, तो कुछ तो बात होगी नेटवर्किंग में है। लेकिन उससे पहले आपको नेटवर्किंग को एक ऐसी चीज के रूप में देखना बंद करना होगा जिसमें सिर्फ एक इंसान का फायदा हो। कनेक्शन बनाना दो तरफा सड़क जैसा है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेटवर्क कैसे बिल्ड करें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कीथ फराजी की बुक नेवर ईट अलोन से कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा जो आपको नेटवर्किंग करने में और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेंगे। सो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना क्योंकि आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हो। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, द पावर ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज करना नहीं है, बल्कि नेटवर्किंग का मतलब है एक ऐसे रिलेशनशिप को बिल्ड करना और उसे मेंटेन करके रखना जिसमें आपका और सामने वाले दोनों का फायदा हो। आप किस क्वालिटी के नेटवर्क या रिलेशनशिप में हो, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस में, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप नेटवर्क बिल्ड करने के लिए अपने फ्रेंड्स, मेंटर्स या कलीग्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो। आपके कनेक्शंस की गहराई, कि आप कितने क्लोज हो उस पर्टिकुलर पर्सन के, सामने वाला पर्सन आप पर कितना भरोसा करता है, ये सभी चीजें इन्फ्लुएंस करती है आपकी अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ एंड ओवरऑल वेलबींग को। नेटवर्किंग की पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि 80% ऑफ द जॉब्स लोगों को उनकी नेटवर्क की वजह से मिलती है और सिर्फ 20% जॉब्स ही मेरिट्स, डिग्री या स्किल के बेसिस पर मिलती हैं। एक और एग्जांपल दूं तो आपको पता है कि जो पेड एड से लीड कन्वर्ट होती है उसका कन्वर्जन रेट 1/25 का होता है, यानी हर 25 लीड में से सिर्फ एक लीड कन्वर्ट होती है। जबकि पर्सनल रेफरेंस या रेफरल से जो लीड कन्वर्ट होती है उसका कन्वर्जन रेट 2/3 का होता है, मतलब हर 3 में से 2 लीड कन्वर्ट होती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी प्रोडक्ट की एड देखते हो तो आपको उसको खरीदने का मन नहीं करता है, लेकिन जब उसी प्रोडक्ट के बारे कोई पर्सन आपको बताता है तो आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने का मन करने लगता है और उस प्रोडक्ट को आप खरीद भी लेते हो। और ये सब पॉसिबल हो पाता है नेटवर्किंग की वजह से, क्योंकि सेकंड केस में एक पर्सन आपको बता रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में, और इसीलिए ये कहा जाता है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। पॉइंट नंबर 2, गिव बिफोर यू गेट। ये प्रिंसिपल इस बुक का सेंट्रल थीम है। आप जब भी किसी नेटवर्क या रिलेशनशिप को बिल्ड करने जाओ तो इस माइंडसेट के साथ कभी मत जाना कि मुझे सामने वाले से क्या फायदा मिल सकता है। इसकी बजाय ऑथर बताते हैं कि आपको सामने वाले को वैल्यू देना है, उन्हें सपोर्ट करना है, उनकी हेल्प करना है, बिना इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए, क्योंकि रिलेशनशिप मसल्स की तरह होता है। आपको इसे प्रॉपरली यूज करना होगा इन ऑर्डर टू बिल्ड अ गुड एंड बेनिफिशियल रिलेशनशिप, क्योंकि किसी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड करने में टाइम लगता है। आपकी काइंडनेस और ऑथेंटिसिटी से ट्रस्ट बिल्ड होगा, जिससे आप एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना सकते हो। जब आप किसी की हेल्प करते हो तो इससे आपको एक मौका मिलता है अपने नेटवर्क, अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने का। इसका एक एग्जांपल दूं तो मान लो आप किसी हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी के साथ काम करना चाहते हो और आप उसे एक मेल करते हो ये लिखते हुए कि सर, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, मुझे जॉब दे दीजिए, मुझे अपने साथ काम करने का मौका दे दीजिए। तो क्या लगता है कि अगर आप ऐसा मेल सेंड करोगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इस मेल का रिप्लाई आए? शायद 10% से भी कम। लेकिन अगर आप इसी मेल में ये लिखकर सेंड करो कि सर, मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मैंने नोटिस किया है कि आप लिंक्डइन पर उतने एक्टिव नहीं हो और आप लिंक्डइन पर अच्छी फॉलोइंग बना सकते हो। मैंने ये कमियां नोटिस की है जिसमें आप ये एक्शंस लेकर फॉलोइंग बना सकते हो। तो क्या लगता है इस मेल पर रिप्लाई आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? ऑब्वियसली पिछले वाले से तो ज्यादा ही है, क्योंकि इस मेल में वैल्यू दिख रहा है कि आप कैसे उस इंसान की मदद कर सकते हो। और ये चीज अमीर लोगों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि मुझे सामने वाले इंसान से क्या बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन बहुत कम लोग ही होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं सामने वालों को क्या वैल्यू दे सकता हूँ।
ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। अगर आप यही वैल्यू गिविंग वाली मेंटेलिटी किसी भी फील्ड में अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। पॉइंट नंबर 3, बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना बहुत जरूरी है अगर आपको इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्टैंड आउट करना है तो। और ऐसा पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए जो आपको इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से स्टैंड आउट करे, तो उसके लिए आपको अपने यूनिक स्ट्रेंथ, पैशन एंड वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना होगा। पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने से आप जेन्युइन लगते हो और आपकी ऑथेंटिसिटी भी बिल्ड होती है। और जब आपका एक स्ट्रॉन्ग और ऑथेंटिक पर्सनल ब्रांड होगा तो लोगों के बीच आपकी एक अलग पर्सनैलिटी बिल्ड हो जाती है आपके यूनिक वैल्यूज के चलते, जिससे होता ये है कि लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे अल्टीमेटली ये होगा कि आपका नेटवर्क बिल्ड होगा और स्ट्रांग होगा। और ऐसा करते करते 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे आपका नेटवर्क बिल्ड होता जाएगा। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ही आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलते जाएंगे। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट whom you know। आप क्या जानते हो इससे ज्यादा मैटर करता है कि आप किसे जानते हो। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको नेवर ईट अलोन बुक से बताई है। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स और वीडियो पसंद आए हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर संडे ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।